गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं? अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप। आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अपोजिशन की यूनिटी है, उसी से घबरा के जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट इज अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है। मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। कि ये जो कल तक जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को खत्म करने के लिए, वो यही जमात है। बीजेपी के नेता और है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। नहीं, पहले मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद में आपके सवाल का जवाब। मैडम, रिलीजन को लेकर भी जो नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो। मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं? अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई एतराज।